तो हेलो एवरीवन। तो आज 7 मार्च जो सोशल साइंस का पेपर हुआ है जैक बोर्ड क्लास 9 का, उसका हम सही आंसर की बताने वाले हैं और एकदम 100% आपको सही आंसर बताएंगे और कम समय में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे अपना मार्क्स मिला लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आया था लुईस सोलवा वाला क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर से आप बी मिलाइएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का देखिए आंसर आपका ये हो जाएगा फ्रांसीसी, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका सही आंसर होगा डी। और ज़्यादातर इनमें से सभी वाला आंसर सब में इनमें से सभी होगा, एक दो जगह सिर्फ गलत हो सकता है। चार का देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। नहीं, सॉरी, चार का आंसर बी बी। पाँच का आंसर देखिए, पाँच का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। एंड छः का आंसर आपका बी हो जाएगा, जर्मनी। चलिए सात का देखिए, सात का आंसर आपका डी हो जाएगा। और आठ का देखिए आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अपना आंसर मिलाते जाइएगा और कमेंट करिएगा। नौ का आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा, कलांग। चलिए 11 का आंसर आपका ये हो जाएगा, उत्तराखंड। और 12 का आंसर आपका डी हो जाएगा, दक्षिणी। हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर बताएंगे। 13 का आंसर आपका हो जाएगा ए, आप मिला लीजिएगा। 14 का आंसर आपका बी होगा, ठीक है। 15 का आंसर आपका बी होगा दोस्तों। चलिए 16 में इनमें से सभी, देखिए जब भी इनमें से सभी आता है ज़्यादातर सही ही होता है, हम बोले भी थे। चलिए 16 हो गया। आप देखिए 17 का आंसर आपका बी हो जाएगा। और 18 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 19 है दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत किस राज्य में स्थित है, तो उसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 20 का आंसर आपका डी हो जाएगा। और 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 23 में इनमें से सभी आंसर होगा। देखिए इनमें से सभी फिर से आ गया, तो 23 का आंसर आपका इनमें से सभी होगा। जो लोग इनमें से सभी वाला सब मारे हैं तो उनका ज़्यादातर सही होगा। 24 का आंसर आपका सही आंसर मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, ठीक है। सुंदरी वृक्ष निम्न में से किसी स्थान पर पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र। और ये क्वेश्चन हम पढ़ाए भी थे। चलिए 25 का देखिए लोकतंत्र हो जाएगा। कहता है किस शासन प्रणाली में सरकार चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, तो लोकतंत्र में ही क्या जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 26 में कहता है एक गैर लोकतांत्रिक देश में निम्न में से क्या देखने को नहीं मिलता है, तो क्या नहीं मिलता है। वहाँ बहुपक्षीय चुनाव की व्यवस्था होती है या दल की भूमिका, वहाँ सरकार की आलोचना करने वाले होते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। 27 कहता है लोकतंत्र निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये औपचारिक राजनीतिक जाति सब पर आधारित होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 28 का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संविधान संशोधन। चलिए 29 का आंसर आपका ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए अगला बताते हैं। 30 देखिए लोकतंत्र चुनाव में कानूनों के अनुसार कोई उम्मीदवार दल कौन से काम नहीं करता है, तो इसका सही आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश मीडियम में मिला लेंगे क्या किए हैं। 31 का आंसर आपका उपचुनाव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, ऐसा आपको लगे तो गलत लग रहा है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, आप मिला सकते हैं, ठीक है। 32 का आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। 33 का हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी। 33 का बी। चलिए 34 का आपका आंसर हो जाएगा, सही आंसर ए होता है, कृषि, ठीक है। ये गलत है आपका। चलिए 34 का ये होगा। 35 का भी ये होगा, 60 याद रखिएगा। चलिए 36 का होता है कि किस प्रकार की व्यवस्था की सूची मानी जाती है, तो ये ए नंबर मंदीग्रस्त हो जाएगा। 37 का होता है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली, तो इसका प्रछन्न याद रखिएगा, बेरोजगारी का पूछा है। चलिए कहता है 38 नंबर निम्न में से कौन से विकास की उद्देश्य रहा है, तो इसमें गांधी उन्मूलन आपका हो जाएगा, ठीक है। और 39 का आपका सही आंसर केरल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 40 का सही आंसर आपका केरल हो जाएगा। 40 में आपका सही आंसर हरित क्रांति है, वही होगा। और कम समय में हम बताए हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि 10-12 मिनट का वीडियो देख के टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि सिर्फ आपको आंसर मिलाना है और 100% सही आंसर है। धन्यवाद।